ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमोक्षमामृतात्। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सावन मास कब से प्रारंभ हो रहा है। सावन महीना हमारे भोलेनाथ, हमारे शिव जी का सबसे प्रिय महीना कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त होगा, कितने सोमवार के व्रत इसमें हमें रखने हैं, कौन से नियम धर्म हमें अपनाने हैं, कौन से कार्य हमें नहीं करने हैं। इसी प्रकार के कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस साल 2022 में सावन का महीना 14 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। दिन है बृहस्पतिवार, ठीक है। तो आपको ध्यान रखनी है जो पूरे सावन में जो उनके यहाँ नियम कानून चलता है, सावन में क्या करनी है नहीं करनी है, तो 14 जुलाई से उस बात का ध्यान रखेंगे। सावन के महीने में व्रत कितने पड़ रहे हैं, सोमवार के व्रत जो ही हम जितनी लड़कियां हैं, जितनी महिलाएं हैं जो व्रत रखती हैं, पुरुष भी रखते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है। लोग बाबा धाम जाते हैं, शिव जी के जो ही बड़े बड़े तीर्थ स्थल है, लोग सावन के महीने का बेसब्री से शिव भक्त जो है इंतज़ार करते हैं कि कब सावन का महीना आएगा तो हमारे भगवान भोलेनाथ हमारी झोली भरेंगे, हम उनके दर्शन करने आएंगे, ठीक है। तो वो व्रत हमें 4 रखनी है। इस बार व्रत हमें ये सावन के महीने में 4 रखनी है। पहला सोमवार का व्रत 18 जुलाई को पड़ रहा है, ठीक है। इस बात का आप लोग को ध्यान रखनी है कि 18 जुलाई को पहला हमारा सोमवार का व्रत पड़ रहा है। अगली चीज़ क्या है कि सावन का महीना शुरू होने से पहले थोड़ा सा घर द्वार की साफ़ सफाई, मंदिर की साफ़ सफाई सबसे पहले ज़रूरी होती है। अपने जितने देवी देवता हैं, फ़ोटो प्रतिमा मूर्तियाँ जो ही आप रखें, अच्छे से उनको पोंछ लीजिए गंगा जल मिश्रित जल से, और उनके जितने कपड़े हैं, वस्त्र हैं, सभी को उतार कर चुन्नी ओढ़नी जो ही आपके मंदिर में है सबको अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि जो महिलाएं पति को लेकर, पति के स्वभाव को लेकर, या जो लड़कियां अपने शादी के लिए बहुत अधिक दुखी हैं, नहीं हो रहा है, बात नहीं बन रही है, कहीं भी मतलब गुण नहीं मिल रहे हैं, मतलब कई ऐसे बाधाएं सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, उन सभी लड़कियों को एक कार्य करना है, और उन सभी महिलाओं को जो अपने पति के स्वभाव से बहुत अधिक चिंतित हैं। तो आप लोगों को मालूम है ना कि शिव जी जो है ना ऐसे देवता हैं कि बहुत थोड़े से चीज़ों में प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हमें चढ़ाने की, अर्पित करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम चीज़ों के साथ भी वो प्रसन्न हो जाते हैं, और जिनके ऊपर वो प्रसन्न हो जाते हैं उनके अन्न धन भंडार भरे ही रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ अन्नपूर्णा जो है, जो हम अन्न धन के रूप में उनको जानते हैं, तो माँ अन्नपूर्णा उनकी अर्धांगिनी है। अगर आपके पास बहुत कुछ नहीं है, गंगा जल नहीं है, दूध मिश्रित जल नहीं है, साधारण जल भी अगर 1 लोटे पूरे सावन आप शिव जी को चढ़ाते हैं ना, उससे भी कहीं ना कहीं हमारे भोले बाबा, हमारे शंभुनाथ बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो जितनी लड़कियां और महिलाएं हैं, उन्हें कौन से कार्य सावन में करने हैं, सावन से पहले आपको बता दूं कि अगर आपके कार्य सफल नहीं हो रहे हैं, सिद्ध नहीं हो रहे हैं, तो आप भगवान को मन्नत कीजिए कि हे भगवान जी, मेरा ये कार्य पूर्ण कीजिए, मेरे घर का ये कष्ट, ये चीज़ें हमारा दूर कीजिए। जो ही आपके घर में कष्ट है, परेशानी है, उनको ज़रूर कहिए। तो मैं सावन में आपका व्रत करूँगी। व्रत तो करनी ही है, लेकिन फिर भी भगवान से अपनी श्रद्धा, अपनी प्रार्थना को उनके सामने ज़रूर रखिए कि हमारा मन्नत पूरा कीजिए, हमें वर दीजिए, हमें जो ही मनवांछित वर मैं चाहती हूँ। लड़कियाँ मन में संकल्प लें, उनसे कहें, उनसे मानसिक करें, मन्नत करें कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए हे भोलेनाथ, पूरे सावन में आपको जल चढ़ाऊंगी। या जो महिलाएं अपने पति के कारण, मतलब उनके बीमारी से या उनके स्वभाव से या किसी और कारण से दुखी हैं, घर परिवार की भी समस्या से, तो वो भी ज़रूर अपने मन में इस प्रकार से मन्नत करेंगी। और पूरे सावन हमें पूजा पाठ कैसे करनी है तो वो भी मैं बता दूं कि देखिए,
सावन के लिए पहले से ही तैयारी कर लीजिए। आप हरा वस्त्र मतलब हरी साड़ी, हरी चूड़ी, हरी बिंदी, हरा सूट मतलब सलवार सूट जो ही पहनते हैं वो सब कुछ पहले से ही तैयारी कर लीजिए। मेहंदी लगाना सावन में सभी लोगों को मालूम ही है कि हरियाली का दिन ही माना जाता है। चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है और सावन का महीना हमारे भोलेनाथ को, हमारे शंभुनाथ को बहुत अधिक प्रिय है। तो जो ही महिलाएं हरा चीज़ें चाहे तो सावन में ज़रूर पहन के मंदिर जाएं, ठीक है। जो ही मिलता जुलता रंग है आप पहन के जाएं, काला चीज़ें ना पहने सावन के महीने में। और जितनी लड़कियां हैं सूट वगैरह का तैयारी करके रख ले, पूरे सावन पहनिएगा, 2 भी रहेगा तो बहुत है। तो ये चीज़ें करनी है। आगे महिलाएं जो हैं, जो सुहागिन महिलाएं हैं, पैरों में महावर लगाकर ही मंदिर जाएं। जब कभी भी जाएं पैरों में महावर लगाकर ही हमें मंदिर जानी है और भोलेनाथ की पूजा करनी है। घंटी बजाइए। अक्षत का ध्यान रखिएगा, खंडित चावल भगवान को ना चढ़ाएं। खंडित अक्षत आपको 7 चढ़ाएं, 5 चढ़ाएं, 11 चढ़ाएं, लेकिन गिन कर हाथों में देख कर ही अपने जल में डालकर और भगवान के ऊपर अर्पित करें, चढ़ाएं। और गंगा जल मिलता है तो पहले से ही खरीद के रख लें, और भी बढ़िया होगा। अगर नहीं मिलता है तो साधारण जल या दूध मिलाकर भी, दूध मिश्रित जल भी आप भगवान के ऊपर चढ़ा सकते हैं। देखिए हर दुख का निवारण ऐसा माना जाता है ना कि हमारे भोलेनाथ के हाथ में है, हमारे शिव जी के हाथ में है। किसी भी पंडित के पास, ब्राह्मण के पास अगर आप पूछते हैं किसी भी समस्या का समाधान के लिए तो वो ज़रूर यही कहते हैं कि आप अपने घर में महामृत्युंजय मंत्र करवाइए, अनुष्ठान करवाइए। आप अपने घर में पार्थिव मतलब पूजना जिसको बोलते हैं, तो आप चाहे तो अपने घर में रुद्राभिषेक कर सकते हैं। जो मिट्टी से हम पार्थिव बनाते हैं वो सब चीज़ें करवा सकते हैं। तो वो सभी चीज़ें कब किया जाता है? सावन के महीने में। सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है शिव जी के किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना अगर आप करना चाहते हैं। यहाँ तक कि घर में कथा भी जो लोग पूरे साल नहीं करवाते हैं वो सावन के महीने में करवाते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आप किसी सोमवार को भी करवा सकते हैं या सावन के पूर्णिमा को कहवाएं तो और भी अच्छा माना जाता है। तो ये हो गई। और आप साथ में माता पार्वती की भी लड़कियां भी पूजा करेंगी। आप लोग पूछते हैं कि दीदी लड़कियां सिंदूर लगा सकती हैं, तो बिल्कुल लगा सकती हैं, ठीक है। और आप लोग एक चीज़ और बता दूं कि नंदी जी की पूजा किए बिना कभी ना, ऐसे तो आप लोगों को ये बात मालूम होगी, बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर नंदी जी की पूजा हम नहीं करते हैं किसी कारणवश तो हमारा प्रार्थना है, जो हमारे पूजा है वो भगवान के पास नहीं पहुंच पाता है। तो इसीलिए नंदी जी के द्वारा ही उनके पास हमारा मैसेज जाता है, हमारे प्रार्थना जाती है। तो आप ज़रूर नंदी जी की पूजा कर आएँ। और कभी एक भूल मत कीजिएगा, वो क्या है कि जहाँ से ना शिव जी का वो जलाधारी जहाँ से जल बहता है ना, उसको कभी लांघे ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि वहाँ पर समस्त देवी देवता वो जल ग्रहण करने के लिए खड़े रहते हैं, जिसको लांघने से समस्त देवी देवताओं का हम अपमान कर देते हैं। तो कभी जलाधारी वाले रास्ते से भीड़ हो, कुछ भी हो, ध्यान रखिएगा, कभी उसको लांघिएगा मत, ठीक है। और शिव परिवार जितने भी आपको मंदिर में देखे सबकी पूजा कर लीजिए। ऐसे तो शिवलिंग की एक बार पूजा कर लेते हैं तो पूरे शिव परिवार की हम पूजा कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अक्षत जरूर चढ़ाइएगा। और एक आपको सावन के महीना शुरू होने से पहले अगर भांग आपको कहीं मिलता है तो जंगल में, बगीचे में या कहीं आसपास, तो ज़रूर सुखा कर रख लीजिए कि पूरे सावन हम चढ़ाएंगे। जो व्रत नहीं रखते हैं मान लीजिए, तो पूरे सावन अगर साधारण जल भी भगवान को जाकर अर्पित करते हैं तो भी हमारे भोलेनाथ बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो व्रत नहीं रख रहे हैं पूरे सावन नंगे पैर जाकर आपको जल चढ़ानी चाहिए, घंटी बजा कर आ जाइए और कहीं कुछ नहीं करनी है। जो पुरुष हैं, महिलाएं भी चाहें तो, और जो ऐसे प्रतिदिन नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम हर सोमवार को जब आप व्रत रखी हैं तो उसमें आपको ज़रूर मंदिर जानी चाहिए। क्योंकि आप लोग कहते हैं दीदी घर में पूजा कर ले, घर में तो देखिए पूजा पाठ तो करते ही हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मंदिर में जाने से हमें और अधिक लाभ मिलता है। तो इसलिए जब आप व्रत रखी हैं तो मंदिर जाने की पूरी कोशिश करें। बेलपत्र वगैरह तो चढ़ाना ही है शिव जी को, ये तो आप लोग को मालूम ही है, लेकिन भांग अगर मिले तो सुखा कर रख लीजिएगा।
अगली चीज़ क्या है जो पूरे सावन हमें नहीं करनी है, तो देखिए पूरे सावन एक तो हमें तामसिक भोजन नहीं करनी चाहिए, साथ में लहसुन प्याज अपने घर में ना बनाएं। सावन के महीने में ऐसा माना जाता है ना कि अगर हम शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि शांति वैभव बना कर रखना चाहते हैं, तो सावन के महीने में हमें कभी लहसुन प्याज ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जो शुद्ध शाकाहारी भोजन, जो दाल चावल रोटी सब्जी आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन आपको लहसुन प्याज नहीं खानी चाहिए, थोड़ा सा बचानी चाहिए। मांस मदिरा तो बहुत दूर की बात हो गई, तो ये सब चीज़ें भी आपको बचानी चाहिए। और सावन का व्रत रखने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। आप लोग को मालूम ही है कि इसमें फल फलाहार खाकर, दूध चाय साबूदाना की खिचड़ी हर चीज़ खाकर हम सावन का व्रत रखते हैं। तो अगर आप चाहें तो ज़रूर रखिए, कभी ना छोड़ें, क्योंकि इस साल 4 व्रत ही पड़ रहे हैं और पहला है 18 जुलाई को, आप लोग को मालूम ही है, तो 4 ही पड़ रहे हैं और 12 अगस्त को सावन का महीना जो है समाप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें सावन के महीने में यही सब कार्य करने हैं, ध्यान रखने हैं और ज़ोरों शोरों से तैयारी में लग जाइए कि भगवान आपके मन में जो ही मनोकामना है। सावन का महीना सभी आदमी के लिए तो अच्छा ही होता है, मेन उन लड़कियों के लिए होता है जो बड़ी लड़कियां हैं, जो शादी के लिए बहुत अधिक मतलब बात नहीं बन रही हैं, वो पक्का मन्नत कीजिएगा कि हे भगवान जी, सावन के महीने में ये कार्य करूँगी, मेरा कार्य सिद्ध कीजिए। तो ज़रूर भगवान चाहेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए आप भी अपना व्रत कीजिए। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। हर हर महादेव।